तो आज की कहानी रैंडी पॉश के बारे में है, जो एक कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं। और दोस्तों, उनको कैंसर डिटेक्ट हो जाता है और वो उनको डॉक्टर बोलते हैं कि अभी आपका सिर्फ 6 महीने का समय बचा है। तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पूछते हैं कि क्या आप अपना आखिरी लेक्चर देना चाहते हैं। तो वो कहते हैं हाँ, मैं आखिरी लेक्चर दूंगा। मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, बच्चों के लिए कुछ लेसन देना चाहता हूँ, जो वो मुझे हमेशा याद रखें, उन बातों को हमेशा याद रखें कि ज़िंदगी में बचपन के सपनों को कैसे देखना है, उनको कैसे पूरा करना है, और दोस्तों दूसरों को सपने पूरे करने में कैसे मदद करनी है। और तीसरा है कि फुलफिल्ड लाइफ कैसे जीनी है। दोस्तों, ये पुस्तक है द लास्ट लेक्चर बाय रैंडी पॉश। तो इस पुस्तक में रैंडी पॉश के 6 सपनों के बारे में बताया गया है कि वो डिज्नीलैंड में बिजनेस बनना चाहता था, लेकिन उसके लिए बहुत कठिनाइयाँ आई। आखिर में वो डिज्नीलैंड में पहुंच जाता है और जो अपने सपनों का, जो वो डिज्नीलैंड में देखना चाहता है, वो पूरे करता है। अपने साथियों के साथ उस पल को एंजॉय करता है। दूसरा सपना वो देखता है कि मैं जो है नासा में जाके जीरो ग्रेविटी में कैसे जो है वहाँ फील होता है। तो वो उसका अनुभव लेने के लिए उसको परमिशन नहीं मिलती, लेकिन वो दोस्तों अपने जो बच्चों के साथ जाकर वो वहाँ पर एक जर्नलिस्ट की हैसियत से वहाँ उसको एडमिशन मिल जाता है और वो भी वहाँ पर उस जो है जीरो ग्रेविटी को भी फील कर लेता है। जब रैंडी पॉश जीरो ग्रेविटी के अंदर जाता है और वो उसको वहाँ महसूस करता है नासा में, तो वो एक सबक हमारे को मिलती है कि रास्ते में रुकावटें बहुत आती हैं दोस्तों, लेकिन आखिर में हमें रास्ता ज़रूर मिल जाता है। हमें प्रयत्न अपने जारी रखने चाहिए। तो डिज्नी लैंड में जाकर जब वो वहाँ पर काम करता है तो वो एक बात बोलता है कि दीवारें हमें रोकती नहीं हैं, हमें परखती हैं। दोस्तों, हमें सपना जो है देखना है तो सपनों को शिद्दत के साथ हमें प्राप्त करना है, उसके अंदर पूरी मेहनत करनी है, तो हमें वो सपने भी साकार होने लगते हैं। तीसरा दोस्तों सपना वो देखता है फुटबॉल खेलने का। वो NFL में जब वो वहाँ खेलने जाता है तो उसको वो खेलने नहीं दिया जाता, लेकिन उसको जो कोच के साथ समय बिताता है उससे वो बहुत ज़्यादा लर्निंग उसको मिलती है। उसका कोच उसे कहता है कि जब तुम्हें कोई टोकना बंद कर ले तो ये समझना कि आपको ऊपर उसका भरोसा हट गया है, अब उसको आप पर भरोसा नहीं रहा है। दोस्तों, आलोचना जो होती है वो आपके सुधार के लिए होती है। ये पुस्तक हमें ये बताती है कि जो फुटबॉल के ग्राउंड में उस कोच से जो वो सीखता है, वो डिसिप्लिन उसके सारी जो उम्र काम आता है। इस पुस्तक में बताया गया है कि ईयोर और टाइगर के बारे में। ईयोर तो दोस्तों दुखी रहता है, निराश रहता है, लेकिन टाइगर जो है हमेशा खुश और ऊर्जावान रहता है। दोस्तों, ये सबक हमें मिलता है कि हमारा नज़रिया ये हम तय करता है कि हम अपने जीवन की चुनौतियों को कैसे हैंडल करते हैं। तो दोस्तों, हमारे रुकावटें तो लाइफ में आती हैं, लेकिन जो है हम उसको कैसे पार करते हैं ये हमारे हाथ में होता है। तो इस पुस्तक में बताया गया कि फर्स्ट पेंगुइन के बारे में। ये जो है अपने क्लास के बच्चों को इनाम देता है, अवार्ड देता है उन बच्चों को जो साहसी कार्य करते हैं, जो जोखिम लेते हैं। क्योंकि जो पेंगुइन होता है वो सबसे पहले ठंडे और ख़तरनाक पानी में जाता है, छलांग लगाता है। तो दोस्तों, वही साहसी व्यक्ति होता है जो ख़तरनाक समय में रिस्क जो लेकर साहस दिखाता है, तो उसी को अवार्ड मिलता है। चौथा सपना उसका होता है कि कैप्टन क्रीक बन के वो अनुभव करे। और दोस्तों, 5वां है उसका कि स्टार ट्रैक के वर्ल्ड में जाकर एक्सपीरियंस करना। और लास्ट का जो उसका सपना होता है कि वर्ल्ड बुक एंड स्काई का जो उसका सपना होता है कि वो वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया में जाकर आर्टिकल लिखे। तो दोस्तों, वो उस जो है विश्व कोश के अंदर अपना योगदान देना चाहता है। तो दोस्तों, वो सपना भी उसका पूरा होता है।
तो दोस्तों, तो इस पुस्तक में 6 मुख्य सपने उसके बताए गए हैं और इस सपनों को पूरा करने के लिए उसके जीवन में भी बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन दोस्तों उसकी मजबूती का टेस्ट होता है और वो वहाँ से कैसे उनको हैंडल करता है और कैसे वो सफलता पाता है। इस पुस्तक में ये बताया गया कि हमारे को जो चाइल्डहुड सपने हैं, जो बचपन के सपने हैं, उनको अचीव करने के लिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए और हमारे वो सपने पूरे होते हैं, उनका अनुभव हमें ज़रूर करना चाहिए। सफलता मिले चाहे असफलता मिले, हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए। पुस्तक में बताया गया है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, लेकिन इसको हमें जोश के साथ जीना है और दूसरों की मदद करते हुए जीना है। दोस्तों, अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने माता पिता के साथ, मेंटर के साथ, मोहब्बत ईमानदारी के साथ जीना है और दूसरों की मदद करते रहना है। दोस्तों, इसका मतलब ये बताया गया है कि हमारे को जो फीडबैक मिलती है वो हमारे सुधार के लिए होती है और जो दोस्तों हमें इसके लिए अपने आप को सुधारने के लिए निरंतर जो है प्रयत्न करते रहने चाहिए। और दोस्तों, अगर हम दूसरों के सपने पूरे कराते हैं तो दोस्तों हमें जो खुशी मिलती है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ होती है। दोस्तों, उसमें ये जो राइटर है इसने जो है ना एक वर्चुअल वर्ल्ड का बनाया था, बिल्ड वर्चुअल वर्ल्ड। इसमें इसने सारे स्टूडेंट्स को क्रिएटिव होना सिखाया था। दोस्तों, तो ये एक पुस्तक है जो ये सिखा रही है और जो है हमें जो है अपने आप को कुछ ना कुछ क्रिएटिव बनाना है, आपस में मिलकर हमें सीखना है और जो है साथ में जब हम काम करते हैं तो एक दूसरे की मदद करते हैं, हम कुछ ना कुछ क्रिएटिव ज़रूर बनाते हैं। इस पुस्तक में बताया गया कि आप अपने जीवन को कैसे जिएं। सबसे पहले तो ये बताया गया कि समय का बहुत महत्व है। दोस्तों, समय बहुत कम है, इसलिए हमें ईमानदारी से काम करना है और दोस्तों विनम्र बने रहना है, दूसरों को भी माफ़ कर देना है और ख़ुद को भी माफ़ कर देना है और दोस्तों दूसरों की तारीफ़ भी ज़रूर करनी है और ग्रेटिट्यूड की भावना हमारे अंदर आनी चाहिए और साथ में परिवार को पूरा समय देना है। दोस्तों, छोटी छोटी खुशियों से ही जीवन बनता है। और साथ में इस पुस्तक में बताया गया कि दोस्तों लक जो होता है वो हमारी प्रिपरेशन ही होती है, इसलिए हमें सदा अपनी प्रिपरेशन करते रहने चाहिए, पूरी मेहनत करनी चाहिए और पूरी शिद्दत के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करनी चाहिए, तो हमारे सपने भी ज़रूर पूरे होते हैं। इस पुस्तक में बताया गया है कि दीवारें हमें रोकती नहीं हैं, हमें परखती हैं। सपनों को शिद्दत के साथ चाहना ज़रूरी है। तो इस पुस्तक में बताया गया कि नो का मतलब ये नहीं है कि हमें नहीं मिलेगा, इसका मतलब है कि अभी नहीं मिलेगा। दोस्तों, हमें अपने प्रयास करते रहने चाहिए, हमारे को अपने प्रयासों का जो है फल हमेशा मिलता है और हमारे को सकारात्मक होकर जीना है, पॉजिटिव होकर जीना है, तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है। तो इस पुस्तक में सबसे पहले तो जो रैंडी पॉश हैं वो अपने जीवन की 300 फ़ोटोज़ को इकट्ठा करता है और वो दोस्तों अपना अंतिम लेक्चर देने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने को ऐसा शो नहीं करता कि मुझे ऐसी बीमारी है या मैं मरने वाला हूँ या मेरे पास थोड़ा समय है, लेकिन वो पूरे जोश दिखाता है और अपने आने वाली संतानों को, आने वाले बच्चों को और आज के बच्चों को जो वो लेसन देना चाहता है, वो अपने इस लास्ट लेक्चर में हमारे को प्रेरणा दे रहा है, हमें सपने देखने के लिए बता रहा है, हमें दूसरों के सपने पूरे करने में मदद करना सिखा रहा है और साथ में इस जीवन को कैसे जोश के साथ, आनंद के साथ और फुलफिल्ड लाइफ जीनी है, इसके बारे में ये पुस्तक सिखा रही है। दोस्तों, अगर आपको ये पुस्तक अच्छी लगी है तो दोस्तों इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।